प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों मैं आज के इस सेशन में क्लास 10th के हिंदी यानी प्यारे बच्चों हिंदी का मैं वैसे भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का चर्चा करूंगा प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों मैं आज के इस सेशन में क्लास 10th के हिंदी के मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रामबार साबित होंगे। प्यारे बच्चों सारे मैं वैसे प्रश्न को रखा हूँ आज के इस सेशन में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इसी टॉपिक्स पर। उसी टॉपिक्स पर प्यारे बच्चों सारे प्रश्न को लाया हूँ, तो आप हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूले। प्यारे साथियों यदि हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे साथियों हमारा विजन है कि आप 400 प्लस करें और आपका भी विजन इसी पर चलते हुए प्यारे बच्चों हमारे सेशन को शुरू से अंत तक देखकर सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्यारे साथियों याद कर लेना है। चलिए समय को देखते हुए प्यारे बच्चों आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूं और हमारे साथ आप शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा। क्या करें प्यारे बच्चों आज का यह सेशन का मैं क्लास 10th के हिंदी यानी प्यारे बच्चों जिसका जो 100 मार्क्स का हिंदी होता है उसी का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करूंगा आज के इस सेशन में, जो कि मोस्ट वीवीआई यानी MVVI क्वेश्चन है सारे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न प्यारे साथियों। क्या करें पहला प्रश्न देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। किस राज्य में हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म? मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं। प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं अगला प्रश्न देखिए आप सभी के बीच, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्यारे साथियों पूछ चुका है। कब हुआ था? कब हुआ था प्यारे बच्चों? कब हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। इस प्रश्न का प्यारे बच्चे ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकता है या बहुत बार इंपॉर्टेंट है, 2025 में भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों, आप इसे याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक है, जो कि आपके क्लास 10th के हिंदी का पहला पाठ है, जिसका लेखक डॉक्टर भीमराव प्यारे बच्चों अम्बेडकर साहब हैं, जो कि 2020 में प्रश्न पूछ चुका है, 2025 में पूछ सकता है प्यारे बच्चों। प्रीवियस ईयर प्रश्न को हम हमेशा बोलते हैं कि आप ध्यानपूर्वक याद कीजिए। प्रीवियस ईयर सारे प्रश्न 90 से 95% एग्जाम में पूछने की गारंटी रहती है प्यारे बच्चों, आप इसे जरूर याद कीजिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करें। अगला प्रश्न देखिए आप सभी के बीच, क्या करें, आदर्श समाज स्वतंत्र समानता मातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा था प्यारे बच्चों ऐसा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है क्या है प्यारे बच्चों? जाति प्रथा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहब के किस भाषण का संपादिक अंश है? किस भाषण का है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न, विश्व के जात दात शीर्षक पाठ की विधा है। विश्व की दात जो शीर्षक पाठ है वह किस पाठ की विधा है प्यारे बच्चों? कहानी है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। अनअकैडमी का जो भी ऐप पर वीडियो अपलोड होगा प्यारे बच्चों, आप उसे डेली वॉच किया कीजिए ताकि आपका जो भी हो प्रश्न का रिवीजन हो जाए प्यारे बच्चों। और मेरा भी जो इस प्लेटफॉर्म पर जो आपको फ्री वीडियो अपलोड हो रहा है इसे भी प्यारे बच्चों आप रेगुलर वॉच कीजिए। सारे सब्जेक्ट का मैं सेशन बाई सेशन ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आपका तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के दास शीर्षक पाठ की विधा है। विश्व की दास शीर्षक पाठ की विधा प्यारे बच्चों कहानी है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। विश्व के दास शीर्षक पाठ की विधा है, कहानी है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा है।
विश्व के दास शीर्षक पाठ की विधा है, कहानी है, क्या है प्यारे बच्चों? कहानी। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों, क्या करें? निर्वंश विधा का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें? अगला प्रश्न देखिए, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मेघदूत का। किस पुस्तक का प्यारे बच्चों? मेघदूत का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों, क्या करें? अगला प्रश्न, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1823 ईस्वी। यानी इस प्रश्न का प्यारे साथियों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें? अगला प्रश्न, क्या करें प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न देखिए, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? कब पहुंचे थे प्यारे बच्चों? तो 1783 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों, क्या करें? मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों, क्या करें? अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मेघदूत का वर्णन, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? किसने किया था? मैक्स मूलर ने। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जरूर याद कीजिएगा प्यारे साथियों। अगले प्रश्न को देखता हूँ प्यारे बच्चों, मैक्स मूलर ने हर वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया था प्यारे बच्चों? 18वीं सदी में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे साथियों। चले देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों, क्या करा? अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है प्यारे बच्चों? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 2025 में पूछ सकता है, आप जरूर याद कीजिएगा। मैक्स मूलर को कहा है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चले देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों, क्या करा? अगला प्रश्न, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? किसे मिला था प्यारे बच्चों? वारेन हेस्टिंग को मिला था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। पूर्ण और आशा के साथ हमें कहना पड़ा है कि आज का सेशन का यहीं तक प्रश्न लास्ट था प्यारे साथियों। आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और क्लासमेट के पास शेयर कीजिए। चैनल पर आए प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए मिलते हैं किसी इसी तरह के नए सेशन में। कोई भी डाउट होने पर प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करें। सारे पीडीएफ चाहिए तो दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सारे पीडीएफ परचेज कर सकते हैं प्यारे साथियों। मिलते हैं किसी इसी तरह के नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों।